नहीं खाएगा। कारण दो तो 4 दिन गुस्सा रहेगा, खाना नहीं खाएगा। और अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। एक कलयुग के बच्चे 100 रुपए मांगे ना तो 80 पकड़ाना, क्योंकि पहले से ही ज्यादा मांगते हैं। कुछ बाप ऐसे होते हैं ना, 100 मांगेंगे तो 200 पकड़ाएंगे। मेरा अकेला बच्चा है, कहाँ किसके लिए कर रहे। 16 साल तक, 16 भी नहीं 14 साल तक बच्चों को कंट्रोल में रखना, उन्हें बिगाड़ने वाला फिर कोई पैदा ही नहीं हुआ। 14 साल तक। लेकिन अब वो गलती आपकी है ही नहीं, वो रहते ही नहीं कंट्रोल में। क्योंकि आज के पिता भी ऐसे हो चुके, बाप की गोदी में ही बैठ के पापा से पूछते बच्चे, घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगे, पापा ये कौन है? पापा बोलते रहला जी मुंबई के हीरो है। अब लड़का बड़ा होकर के वहां का हीरो तो नहीं बन पाएगा, लेकिन गांव की गलियों का हीरो बन के जरूर दिखा देगा, क्योंकि संस्कार तुम नहीं डाले। हे जननी तू पुत्र जन कह दाता के सूर, और नहीं तो यो बांझ रहे क्यों बरथा गवावे नूर। अगर बेटा पैदा करने है तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे, जो दुनिया में नाम रोशन करे। इसलिए बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए जो आपका नाम रोशन कर सके। आज भैया द्रौपदी मैया गांधारी से बोली, मां मुझे बचा ले। मात मेरी गांधारी और जल्दी बचाइए मैया मोई। लला तेरो बारी अन्यायी, सभा के बीच में बुलवाई। लाज मेरी जाए गई, जल्दी बचाइए मैया मोई। मात मेरी गांधारी जल्दी बचाइए मैया मोई। मैया गांधारी पीठ फेर गई। अब याद आई है भगवान की कि कन्हैया हमें पता है कि अब हम सबसे हार चुके। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं कि इंसान जितना दुख में भगवान को बुलाता है, अगर सुख में बुलाना शुरू कर दे तो कष्ट ज्यादा नहीं होंगे। भगवान कहते ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोइना समाए। भगवान कहते हैं कि या परिवार होना चाहिए या मुझे रख लो, दोनों में से एक ही मिल सकता है। क्योंकि भगवान को अगर पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। विभीषण ने भगवान के लिए अपने सगे भाई को छोड़ दिया, ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया।
कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। आज बंधुओं आवाज लगाई मैया द्रौपदी ने कि बिहारी एक बात सुनो। द्रौपदी ऐसे ऐसे रोई और मोहन बचाई ले मेरी लाल। मैया ऐसे ऐसे रोई मोहन बचाई ले मेरी लाल। याद तुम करियो सांवरिया कटी थी जब बात न आंगुरिया। गई मेरी साड़ी भारी मोहन बचाई ले मेरी लाल। आवाज लगाई और 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं यादव साउंड एका फिरोजाबाद अरविंद यादव भैया जो 101 रुपए सम्मानित करें। प्रवंशी वाले से भिक्षाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, भगवान का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे। एक कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। द्रौपदी बोली कृष्ण आप एक बात सुनिए, आपको पता है कि मैं ऐसे ही नहीं बुला रही हूं, कुछ एहसान मेरे भी हैं। बोले क्या? कृष्ण जब आपकी उंगली कटी थी आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हे गोविंद मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था, उस साड़ी का बदला दे जाइए। महाराज याद कर रही रुक्मणी, वो द्रौपदी इधर रुक्मणी भगवान को भोजन देने पहुंची तो प्रभु अकेले अकेले रो रहे बैठे, रो रहे थे। तो रुक्मणी जी ने पूछा क्या बात है माधव, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? भगवान बोले देवी क्या बताऊं, आज हमें अपनी बहन की बड़ी याद आ रही है। क्यों याद आ रही? द्रौपदी की? बोले हाँ। क्यों? बोले आज उसमें बहुत संकट है, आप चले जाइए। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि रुक्मणी अगर मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा ना तो उसे कोई बुलाने में दोबारा उसकी हिम्मत जल्दी पड़ जाएगी, और जब तक तपने न दो भक्त को, जब तक तपने न दो तब तक भक्ति में आनंद नहीं आता। तपना बहुत जरूरी है। अभी रोने दो उसे। जैसे इंसान की कमजोरी पकड़नी हो ना, इंसान की कमजोरी पकड़नी हो ना, इंसान को बस में करना है तो उसकी कमजोरी पकड़ लो, और अगर भगवान को बस में करना है तो आप बस आंसू बहा दो। ऐसे फालतू में थोड़ी, फालतू में आंसू बहाना तो लोग भी समझ जाते भाई वो तो भगवान है। बड़े दिल से 2 आंसू भी अगर बहा दोगे ना तो वो सारा कुछ छोड़ के आपके पास आएगा।
आवाज लगा रही द्रौपदी, तो भगवान भागे हैं और कैसे जा रहे हैं? महाराज दुशासन साड़ी को खींच रहा है और जब साड़ी को खींचते खींचते मैया दोनों हाथों से जोर लगा रही है। जब ताकत शरीर की खत्म हो गई, अब दोनों हाथ ऊपर कर लिए और जवाब दिया, हे कृष्ण एक बात सुनो, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर बहन की इज्जत लुटती है तो सबसे ज्यादा आंच भाई पर आती है। बेइज्जती आपकी होगी, मैं आपकी बहन हूं, इसलिए आ जाइए। भागे गोविंद। कन्हैया नंगे पाँव दाए मुरारी, नंगे पाँव दाए। पवन से ज्यादा गरुड़ वेग विशलाए विचलिया, नंगे पाँव दाए। ताली बजा के हस्तनापुर की भरी सभा में